आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आज के क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे रिटर्न और अनरिटर्न के फॉर्म में कैसे बुक में उसको कंपाइल करते हैं, कैसे बुक में कंपाइल नहीं करते। वही यूनिटरी फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, यूनिटरी स्ट्रक्चर क्या है, वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है या फिर इनैक्ट किया गया है, इवोल्व किया गया है किसी से। ठीक है। आज के लेक्चर में हम ये सब देखने वाले हैं। ठीक है। पहला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट है रिटर्न एंड अनरिटन। ठीक है। रिटर्न तो हमको पता है, जो बुक में लिखा हुआ है या बुक में हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न होता है। जो अनरिटन होता है वो आपको पता है वैसे। ठीक है। रिटर्न में क्या आता है, कोडिफाई किया गया रहता है, कोडिफाई किया गया रहता है और कंपाइल किया गया रहता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बुक। वैसे ही अनरिटन में क्या होता है, लैक ऑफ कोडिफिकेशन होता है। ठीक है। जो इसका एग्जांपल देखिए कोडिफिकेशन का या कंपाइल्ड के फॉर्म में बुक में किया गया तो उसका आंसर आता है इंडिया का। इटसेल्फ इंडिया इज अ कंपाइल्ड किया गया है बुक के फॉर्म में और कोडिफाई किया गया इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल। ठीक है। वही दूसरा एग्जांपल देखते तो यूएसए है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोडिफाई किया गया और कंपाइल्ड किया गया इन द फॉर्म ऑफ बुक। ठीक है। वही अनरिटन का एग्जांपल देखें तो यूके आता है, जो लैक ऑफ कोडिफिकेशन, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कोडिफाई अच्छे से किया गया नहीं है। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट देखते हैं यूनिटरी एंड फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है। यूनिटरी में क्या आता है, जो डिवीजन ऑफ पावर है वो क्या एब्सेंट रहता है। यूनिटरी जो नेचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस पर। ठीक है। वही फेडरल स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ पावर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। इसका एग्जांपल है अपना इंडिया और यूएसए। ठीक है। इसमें ब्राज़ील भी आता है, नेपाल भी आता है और पाकिस्तान भी आता है। और यूनिटरी जो नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, यूके आता है, अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, चाइना आता है, श्रीलंका आता है। ठीक है। वही थर्ड पॉइंट देखें तो इनैक्टेड और इवोल्व। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया है किसी देश से इवोल्व किया गया है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखें तो इंडिया और यूएसए है। ठीक है। वही इवोल्व क्या है, यूके। ठीक है। इसका जो डिटेल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है। इनैक्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है। दो जो इंडिया का एग्जांपल ले तो उसको कितने 2 साल लगे और 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कोडिफाई करने में या इनैक्ट करने में। ठीक है। वो स्पेसिफिक बॉडी विद इन द स्पेसिफिक टाइम। ठीक है। स्पेसिफिक बॉडी ने स्पेसिफिक टाइम में किया गया था। ठीक है। वही डस नॉट फ्रेम बाय अ स्पेसिफिक बॉडी। ठीक है। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अच्छे से तो कोडिफाई उसको नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वो जो बॉडी है अच्छे से उसको कोडिफाई नहीं कर पाई। वही फोर्थ पॉइंट देखते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल। ठीक है। रिजिड में क्या होता है, जो अमेंडमेंट है वो डिफिकल्ट हो जाता है और स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही जो लॉ है उसको बनाया जाता है। वही फ्लेक्सिबल में क्या होता है, अमेंडमेंट बहुत इजीली हो जाता है और जो लॉ बनाते हैं वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है। वैसे हम देखें तो इंडिया एक फेडरल कंट्री बोल सकते हैं। ठीक है। कुछ कुछ लोगों ने उसको फेडरल कंट्री बोला है। ठीक है। कुछ कुछ लोगों ने इसको यूनिटरी कंट्री बोला है, लेकिन हम मानते हैं कि जो इंडिया है क्वाजी फेडरल कंट्री है। ठीक है। क्वाजी मतलब समटाइम्स ऑफ देखते हैं फेडरल किसे कहते हैं हम देखते हैं। ठीक है। जो कंडीशन होती है फेडरल की वो पहले देख लेते हैं। ठीक है। डिवीज़न ऑफ पावर होता है, फेडरल स्ट्रक्चर जो नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है फेडरल, उस पर पहला पॉइंट क्या आता है, डिवीज़न ऑफ पावर आता है। ठीक है। दूसरा है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। दूसरा क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्या है, ड्यूअल पॉलिटी। ठीक है। हम देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, सुप्रीमेसी एंड रिजिडिटी। ठीक है। सुप्रीमेसी अपने पास है, वैसे सुप्रीम कोर्ट है। रिजिडिटी मतलब जो अमेंडमेंट अच्छे से, ठीक है, एक्ट तो होता है लेकिन डिफिकल्टी भी आती है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट को क्या है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी। तो अपने को तो वैसे ही पता है, जो अपने कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट होते हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। किससे, सरकार के द्वारा। ठीक है। सरकार से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है मेजोरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जो पावर डिवीजन ऑफ पावर होता है वो तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है। पहला है सेंट्रल, दूसरा है स्टेट, तीसरा है कॉन्करेंट। ठीक है। जो मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ बनाने के लिए जो मेजोरिटी देखते मेजोरिटी लाते हैं किसके द्वारा होती है, 4 तरह के होते हैं। ठीक है। सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, मोर देन 50% प्रेजेंट रहना चाहिए और वोट कर सके। ठीक है। जो लोकसभा में मानते हैं
एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लोकसभा का, ठीक है, उसमें 544 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, इसमें 50% प्रेजेंट रहना चाहिए और वोट के लिए प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है, मोर देन 50% रहना ही चाहिए, ठीक है, मोर देन 50% प्रेजेंट रहना चाहिए और वोटिंग के लिए, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब क्या होता है, जो लोकसभा है उसमें 445 तो मेंबर रहते हैं, ठीक है, अगर उसमें से 5 लोग समझ नहीं है उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे वो अपसेंट है, तो क्या होता है 540 लोग हो गए, ठीक है, उसमें भी 50% इफेक्टिव स्ट्रेंथ रहना चाहिए, ठीक है। 540 का देखें तो 270, आई थिंक 270 आता है, ठीक है। तो मेंबर्स प्रेजेंट रहना ही चाहिए, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, इस पर 3 टाइप है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 61, अंडर आर्टिकल 249 और अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। अंडर आर्टिकल 61 पे देखते हैं तो वो किस लिए होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो रिमूवल हो, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए ये आर्टिकल दिया गया है, ठीक है। उसमें क्या होता है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट, जो लोकसभा का जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, उसका 2/3 लेते हैं, ठीक है। उसमें वो कितने आएंगे फिर 366 मेंबर्स की प्रेजेंट और वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अंडर आर्टिकल 249 की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो यहाँ पर गलती से राज्यसभा हो गया उसको लोकसभा कर देना, पावर टू मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। स्टेट सब्जेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोट करना चाहिए, ठीक है। इस पर इसका एग्जांपल देख ले तो 500 प्रेजेंट है, ठीक है। अगर देख ले एग्जांपल देखे तो अगर 500 मेंबर्स प्रेजेंट है लोकसभा में तो उसका 2/3 लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 330 मेंबर्स, ठीक है। इतने लोग का प्रेजेंट होना और वोट देना जरूरी है, ठीक है, उस लॉ को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अंडर आर्टिकल 368, उसमें क्या होता है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोट प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट वोट तो करना ही है, साथ में एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी चाहिए, ठीक है। इसके 2 पार्ट है, पहला पार्ट तो अपन देख लिए, 2/3 ऑफ प्रेजेंटेड वोट प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सेकंड क्या है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोट प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 50% रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, ठीक है। 50% ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट के बारे में, ये पूरे स्टेट का, ठीक है। जैसे इंडिया में देखें तो 28 स्टेट्स है, तो पूरे 28 के स्टेट्स के द्वारा सिंपल मेजोरिटी के द्वारा वो लोगों को पारित होना चाहिए। उसके बाद में एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, साथ में प्रेजेंट वोट होना चाहिए, कितना, 2/3, ठीक है। समझा, आज के लिए इतना है, थैंक यू।